गलतियाँ हमने ज़िंदगी में जितनी गलतियाँ की है ना, उतना शायद ही किसी ने की होगी। हमारी ऐज में जो युवा है बेसिकली आजकल, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो बेरोज़गार हो या वो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों ने गलतियाँ की है ज़िंदगी में। पर हमें हमेशा मोटिवेशन मिल और वो मोटिवेशन मिला है हमें हमारे माता-पिता से। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं जब 9th में था, 9th में आज से कम 10 साल पुरानी बात, 10-15 साल पुरानी बात है। मैं जब 9th में था, उस वक़्त मेरे पिताजी ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि अभी से ही कहीं दुकान पे लग जा और सीखना चालू कर दे। तो उन्होंने मेरे को अपने ही मिलने वाले थे एक उनकी शॉप पर वेल्डिंग का काम हेल्पर के तौर पर वहाँ बिठाया कि तू यहाँ पे वेल्डिंग भी सीख जाएगा प्लस तेरे को काम आ जाएगा तो आगे चल के तू खुद की दुकान खोल लेगा। मैं थोड़े दिन गया, फिर मैंने वो वेल्डिंग का काम छोड़ दिया। अब उस वक़्त क्या हम जिस ऐज में रहते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही आता है। आज वो सारे स्टूडेंट्स इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हमें ही सब कुछ आता है। आपने भी ये गलती करी होगी। आपके पिताजी ने आपको बोला होगा उस टाइम पे कि तू बेटा ये कर ले। लेकिन हमने उनके अनुभव को ना सुनकर, हमने वीडियोज़ देखे यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वाले वीडियो और हम सिर्फ़ चार्जिंग होते रहे कि हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। सब बकवास। ये जो कुछ करेंगे शब्द है ना बकवास है, एक रियल बोल रहा हूँ। रियल मोटिवेशन होता है आपके पिताजी ने उस वक़्त आपको जो बोला, आपको वो काम करना चाहिए था, जैसे मैंने नहीं किया। जिसकी वज़ह से मेरे को आगे चल के लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ी काम को लेकर। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम अपने माता-पिता के अनुभव से नहीं सीखते, हम सीखते हैं खुद के अनुभव से। बहुत सारे लोगों ने बोला है और ऐसा मेरा भी मानना है कि अगर हम खुद गलतियाँ करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। बजाय उनके कि हम जिस इंसान ने वो गलती की है और वो जब हमें बता रहा है तो हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। जैसे अपने माता-पिता, मैंने वो वेल्डिंग का काम छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला था कि एक काम कर पढ़ाई उससे थोड़े पहले की बात है। पढ़ाई में उन्होंने बोला था कि आईटीआई कर ले, आईटीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे वो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आईटीआई कर ले प्लांट में लग जाएगा, आईटीआई कर ले प्लांट में लग जाएगा। अब वही तो चला, हम जब स्टूडेंट लाइफ़ में होते हैं ना तो हमें सब ऐसा लगता है कि हमारे माता-पिता तो बेवकूफ़ इंसान हैं और हम ही बस समझदार इंसान हैं और हम जिनके वीडियो देख रहे हैं वो बहुत बड़े महात्मा हैं। चाहे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई भी महात्मा हो। ठीक है। उन्होंने मेरे से बोला कि आईटीआई कर ले। मैंने क्या करा पता है? मैंने उनकी बात पे जोर ही नहीं दिया। उन्होंने मेरे को बहुत फ़ोर्स करा, बहुत फ़ोर्स करा, बहुत फ़ोर्स करा। ना, 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 ना करते-करते मैंने आईटीआई के लिए फ़ॉर्म भरा कोपा कंप्यूटर में और मैं जाने लग गया, पता है? और फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने वो कंप्यूटर का कोर्स ही नहीं किया आईटीआई और मैंने वो छोड़ दिया। बीच में ही छोड़ दिया मैंने। वही चोचला फिर से, नहीं मेरे फ्रेंड्स तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मुझे ग्रेजुएशन करना है। इंजीनियर का बहुत टाइम उस टाइम चलाव था तो मैं नहीं इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगेन फेल। गलती किसकी? मेरी। बताया किसने था? माता-पिता ने। सही रास्ता हमेशा आपके माता-पिता आपको देंगे, कोई और नहीं देगा, चाहे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो। क्लियर बोल रहा हूँ। हम उसकी बात के ऊपर गौर करेंगे। लेकिन हम हमारे माता-पिता की बात के ऊपर गौर नहीं करेंगे। हम अनुभव से नहीं सीखते उनके, हम खुद अनुभव क्रिएट करना चाहते हैं और ये गलती होती है। आज भी हम क्या कर रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो सर्च कर रहे हैं, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ। अरे! आपके गली मोहल्ले में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, आपके शहर में कोई ऐसी दुकान ज़रूर होगी, जो दुकान लाख रुपए का गल्ला एक दिन में उठाती होगी, उससे जाके पूछो। वो बताएगा आपको सक्सेस का फ़ॉर्मूला। ये वीडियोज़ देखने से क्या होता है पता है? वीडियोज़ देखने से हमारा दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं हो रहा। हकीकत है, वीडियोज़ देखने से दिमाग खराब होता है और एक उस लूप में आ जाते हैं कि कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे और एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ करने की तैयारी में उसने ज़िंदगी गुज़ार दी, कुछ न कर हार कर। और ये हकीकत होता है आज के टाइम पर और बाद में वही लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कुछ नहीं कर पाए हम और वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है हम अपने माता-पिता की सीख से नहीं सीखते। सबसे बड़ा फ़र्क यही है, हम उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि नहीं पापा आपके टाइम वाला ज़माना नहीं रहा। ये एआई वाला ज़माना है, ये कंप्यूटर वाला ज़माना है।
भाई, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी उम्र 25 साल है और कोई 50 साल वाला अगर आपको कोई बात बता रहा है, आँखें बंद करके सही बात, आँखें बंद करके विश्वास कर लेना। क्योंकि याद रखना, आपकी उम्र 25 साल है मतलब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 साल का अनुभव है। लेकिन सामने वाले की उम्र 50 साल है मतलब उसको 50 साल का अनुभव है। अब जिधर अनुभव ज़्यादा होगा, उसकी बात में दम होगी। जिस इंसान को ज़्यादा अनुभव है, लोग उसकी सुनते हैं और जिसको कम अनुभव है, उसको लोग नहीं सुनते। तो अपने माता-पिता को सुनो। ये वीडियोज़ देखना बंद करो। दिमाग खराब हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा। सही बोल रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो से दिमाग खराब हो रहा है। देखना ही है, मोटिवेशनल वीडियोज़ ही देखना, पॉडकास्ट सुनो, रणवीर अलाहाबादिया सर और भी जो पॉडकास्ट है। लोगों की ज़िंदगी को सिर्फ़ देखो, ऑब्ज़र्व करो, सिर्फ़ देखना ही नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो किताब बता सकती है, जो किताब पढ़ के सीखोगे ना, वो ज़िंदगी में किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो को देख लो, नहीं सीख पाओगे क्योंकि हमारे माइंड को ना कुछ नया चाहिए। आज संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो के ऊपर धमाकेदार व्यूज़ नहीं आते, क्यों नहीं आते? सभी को कुछ नया चाहिए ब्रदर। विवेक क्रिएटर हो गया, जो टेक्निकल योगी, जो जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज़ बनाते हैं, उन सब के व्यूज़ थोड़ा डाउन में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसलिए नहीं कि इतने सालों से बना रहे हैं, इसलिए लोगों को कुछ नया चाहिए। यही है, अपने माता-पिता की सीख से सीखो। जितनी जल्दी उनकी सीख से सीख जाओगे, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। वरना ज़िंदगी में सिर्फ़ पछताने के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुभव उन्हीं का सिखाएगा और वो जो बोलेंगे, वो सही बोलेंगे, गलत कभी नहीं बोलेंगे। याद रखना अपनी ज़िंदगी में। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर कुछ करना है ना ज़िंदगी में, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ो, ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।